इमेजिन करो कि एक बंदा है जो हर दिन सपने देखता है, लेकिन उसके सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, और उसी जगह पर एक दूसरा बंदा है जो सपने देखता है लेकिन उसके सपने डे बाय डे पूरे हो रहे हैं, यानी उसके सपने रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उस पहले वाले बंदे को नहीं पता है और दूसरे वाले बंदे को पता है? और इसी सीक्रेट को मैंने भी अपनाया और अपने बहुत सारे गोल्स को अचीव किया। उसमें से मेरा एक गोल था, जब मैंने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा था तो मुझे भी भाई सिल्वर प्ले बटन का बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी कि मुझे भी सिल्वर प्ले बटन चाहिए, जब मेरे पास आएगा तो मुझे कितना मोटिवेशन मिलेगा। एंड देन मैंने उसको 1.5 साल के अंदर अचीव किया। मैंने वहाँ पर डेट में लिखा था कि मुझे इतनी तारीख तक सिल्वर प्ले बटन चाहिए, सिर्फ उसके 2 महीने बाद ही मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला था। 2 महीने का लेट था। तो अब तुम इमेजिन करो कि अपने गोल्स को लिखने का पावर क्या होता है। मैंने अपने गोल्स को लिखे थे, इसलिए मेरे गोल्स पूरे हुए। अगर आपके गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो शायद आपने गोल्स को लिखे नहीं हो, या आप गलत तरीके से लिखे हो, या आपको सही गाइडेंस नहीं मिला है, या आपको पास एक सही रोड मैप नहीं है। तो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले एक नोट पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्टार्ट करने से पहले आपका गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके लिए आपके गोल्स हैं तो भाई बहुत ही रिलैक्स होकर बैठना। उससे पहले मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन कर लेना। मेडिटेशन जब आप करोगे तो आपका माइंड जो है ना एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आप क्या करना, आपको नोट पेन लेना है। आपके दिमाग में जो भी आइडिया, जो भी आपके गोल है ना भाई, 10 गोल, 20 गोल, 100 गोल, 1000 गोल भाई ना, उसको लिखो, बैठ कर लिखो, शांति से लिखो, और पूरी ईमानदारी के साथ लिखना। अपने दिल पर हाथ रखे, क्या मुझे ये चीज़ एक्चुअल में चाहिए? क्या यह चीज़ मुझे एक्चुअल में चाहिए? एक बार फिर सुनो, क्या यह चीज़ मुझे एक्चुअल में चाहिए कि नहीं? पूरे गोल्स को ईमानदारी से पहले लिख लेना। ये तो है स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है एक्शन प्लान। अगर आपके पास गोल्स हैं तो ये आपके सिर्फ सपने हैं, और सपने कैसे पूरे होंगे? आपके एक्शन से। जब आप एक्शन करोगे तभी आपके रिजल्ट आएंगे। तो एक्शन प्लान में एक एक सपने का आपके पास एक्शन प्लान होने चाहिए। अब एक्शन प्लान का मतलब आपको बॉडी बनानी है तो आपके पूरे वीक का प्लान होना चाहिए कि मुझे बॉडी बनानी है तो मुझे कैसे अपने बॉडी को ट्रेन करना है, मेरी डाइट क्या होने वाली है, मेरे रूटीन्स क्या होने वाले हैं। अगर आपको टॉप करना है, जॉब करना है, तो आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, आपका कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है, आपका नॉलेज को आपको कितने तरीके से बदलना है, अपने ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। एक एक चीज़ की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक गोल सोच लिया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके पास। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे वो गोल सिर्फ आपके गोल्स ही रहने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आ गया, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा और एक्शन को बारीकी से आपको लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कंसिस्टेंसी। अब जो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का नाम सुनने के बाद लोगों को होश इसी जगह उड़ जाते हैं, क्योंकि मेन लड़ाई इसी जगह पर है। और इसके बाद भी एक लड़ाई है, मैं आपको बताऊंगा और सीक्रेट। अगर आपने नहीं जाना तो गोल से पूरी वीडियो आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो 3rd नंबर है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। भाई मुझे पता है कि आप लोग मोटिवेशन वीडियो देखकर 1-2 घंटे डिसिप्लिन या 1 हफ्ते डिसिप्लिन ला सकते हो, फिर उसके बाद आपका डिसिप्लिन पक्का टूट जाएगा। मुझे पता है इतने सारे सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं भाई, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो अपने गोल्स को, अब लोग मुझसे पूछते तुम भाई इतने ज़्यादा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी कैसे रहते हो? तो मेरा सिंपल सा जवाब है कि मुझे रिजल्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ज़मीन आसमान भी एक कर सकता हूं। दैट्स माय आंसर। ये मेरी आइडियोलॉजी है भाई, आपके कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भाई कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, मान लो आपने एक बहुत बड़ा बाल्टी रख दी और नल की कुप्पी बस ना हल्का सा जगह है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है ना, वो है कंसिस्टेंसी। पानी रुकना नहीं चाहिए, बूंद बूंद करके गिर रहा है ना, भले उसमें टाइम लगेगा उस बाल्टी को भरने में, लेकिन वो जरूर भरेगा, ये गारंटी है। कंसिस्टेंसी आपको गारंटी देती है कि आप सक्सेसफुल होंगे, और अनकंसिस्टेंसी आपको गारंटी देती है कि आप 100% सक्सेसफुल नहीं होने वाले, ठीक है। तो भाई कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब आती है पेशेंस। मैंने कहा ना बाल्टी भरने में आपको समय लगेगी, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होगी। भाई मेरी बॉडी देख लो, यहाँ पर थी, अब मेरी बॉडी यहाँ पर है भाई, इसके बीच में 1 साल का डिफरेंस है भाई। 8 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा था मेरी बॉडी में, फिर उसके बाद रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था। मैंने कंसिस्टेंसी अपनाई थी, ठीक है। अब आपने गोल सेट कर लिए, कंसिस्टेंसी भी हो गई, प्लान भी आपके पास है।
अब गोल्स में सबसे मेन सेटिंग आती है, ये सेटिंग अगर आपने नहीं किया तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं करेंगे। ठीक है, आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए एंड टाइम बाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपने गोल्स तो लिख लिए बहुत सोच समझ कर कि रियलिस्टिक भी आपने गोल्स बनाए हैं और आप मेजरेबल भी आपका गोल है और स्पेसिफिक गोल है, बहुत ही आप एकदम क्लियर होकर बहुत ईमानदारी से अपने गोल्स को लिख लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, हर गोल्स के आपको डैश लगाना है और उसके बाद वो गोल जो आपके सपने हैं ना, वो गोल्स आपको कब चाहिए, आपको उसमें डेट लिखना है। अगर आपको जॉब करनी है, मान लो आपको जॉब 2026 में करनी है, आपको मान लो एनडीए ही क्रैक करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एनडीए में मेरी जॉब लग चुकी है, 2026 तक मेरी जॉब लग जाएगी, इस महीने में मेरी जॉब लग जाएगी। आपको डेट लिखना पड़ेगा, टाइम बाउंड आपको देना पड़ेगा। जब आप टाइम बाउंड दोगे ना तो आपका दिमाग उसी स्पीड से काम करेगा। फिर देखना आपकी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा अनलॉक होती है। तो आपको हर एक गोल को, भले वो गोल आपके 10 साल बाद के हो, तो 10 साल बाद का डेट उसमें होना चाहिए। एक भी गोल आपका विदाउट डेट नहीं होना चाहिए, सब में डेट डाल दो अपने अकॉर्डिंग। कोई गोल तुम्हारा, कोई गोल 1 साल का होगा, कोई गोल 10 साल का होगा, कोई गोल 20 साल का होगा, तो हर गोल्स के बगल में उसके डेट होने चाहिए, जिससे तुम्हें याद होगा कि मेरे गोल्स इसको कब तक अचीव करने हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब बात आती है, अपने गोल्स को आपको हर वीकली, हर डे टेस्ट करना पड़ेगा, अपने गोल्स को ट्रैक करना पड़ेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी खुद से। अब ये देखो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है कि आपको अपने हफ्ते का रिव्यू लेना है कि अगले हफ्ते में कहाँ पर था और इस हफ्ते में कहाँ पर आया हूँ। क्या ऐसा मैंने नहीं किया ना कि मैंने अपने गोल्स को भूल गया हूँ? क्या मैं अपने गोल्स को डेली नहीं ट्रैक कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपने गोल्स के कुछ गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ? आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था भाई, जिसकी वजह से मैंने अपने बहुत सारे सपने पूरे किए हैं और इस गोल को मैं आज भी पूरा कर रहा हूँ। मेरे पास मेरे देखो गोल्स की डायरी है, जिसमें मैंने गोल्स लिखता हूँ और जो मुझे चाहिए इसमें लिखे हुए हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज़ यार। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके गोल्स क्या हैं, प्लीज़ अपने एक गोल्स को कमेंट जरूर करना।